नाजरीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का खात्मा और हतमी माहिदे के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आ चुकी है। नाजरीन, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो, ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान और पाकिस्तान के वजीर दिफा समेत ISPR का जो मौकिफ है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उसी से आप अंदाजा कर सकते हैं एक बहुत बड़े माहिदे के लिए कैसे एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। ये तफसीलात जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इसमें मरकजी किरदार किसका है। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के दौरे पर थे। उसी दौरान ही गुज़िश्ता रोज से ईरान के दौरे पर, हंगामी दौरे पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रवाना हो जाते हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान जो है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त ये सामने आ चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो सरकारी दौरा था ये बहुत ही अहमियत का हामिल था। बड़ा मुख्तसर ये दौरा था। इस 24 घंटे के दौरान जो है इस जंग के खात्मे के लिए गहरी बातचीत के नतीजे में हतमी इस वक्त मुफाहिमत के हवाले से हौसला अफजा जो है पेशरफ्त होने की इतलात मौसूल हो चुकी हैं। नाजरीन, जो ISPR की जानिब से जो स्टेटमेंट इस वक्त सामने आ चुकी है उसमें कहा गया है कि फील्ड मार्शल ने ईरान की आला शख्सियात से वहाँ वो मुलाकातें कर चुके हैं, जिसमें बिलखुसूस इस वक्त जो ईरान के मुज़ाकरात का जो सरबराह है, मुज़ाकराती वफद का जो सरबराह है, ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकिर कलेबाफ, वजीर खारजा अब्बास इराकची और ईरान के सदर के साथ भी बड़ी अहम मुलाकात हो चुकी है फील्ड मार्शल की। और इस वक्त दौरा मुकम्मल हो चुका है और ये 24 घंटों के दौरान जो है हतमी बातचीत के बाद जो है ईरान और अमेरिका के दरमियान बड़ी मुस्बित पेशरफ्त होने की इतलात मौसूल हो रही है। नाज़रीन, ये जो मुस्बित पेशरफ्त हो चुकी है इसमें सबसे बड़ी रुकावट अफजुदा यूरेनियम की मुंतकिली के ऊपर बात हो रही थी और इसके साथ साथ आइंदा के लिए ईरान को यूरेनियम की अफजुदगी का फार्मूला तय करना था और उसके साथ साथ अपना हार्मूज को दोबारा पुरानी पोजीशन पर लाने के हवाले से अमेरिका का जो डिमांड था उस पर बात हो रही थी। लेकिन उसके बाद अब जो ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि बहुत से आम पॉइंट्स पर दोनों ममालिक जो हैं वो इस वक्त इतफाक कर चुके हैं। इसी हवाले से यानी ये जो दौरा था फील्ड मार्शल का, इस दौरे के दौरान इन 24 घंटों के दौरान ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि इस वक्त वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये कहना है नाजरीन की, उनका कहना है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का दौरा बजात खुद एक इशारा है कि मामला किसी हल के करीब पहुंच चुका है। ये कौन कह रहा है? ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा कह रहे हैं। और इसके साथ साथ नाजरीन, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का आज न्यू दिल्ली में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात में कुछ मुस्बित पेशरफ्त हुई है और तवक्को यही है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए माहिदा आज ही कबूल कर लेंगे। और न्यू दिल्ली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा है कि हो सकता है कि आज कल या अगले चंद दिनों में हमारे पास ऐलान के लिए कुछ हो और ईरान जंग से मुतलिक अच्छी खबर के लिए हम पुरउम्मीद हैं। यानी जंग के खात्मे के हवाले से जो है इस वक्त उनका भी कहना है कि हम पुरउम्मीद है। यानी अब वो भी ठहर ठहर कर कुछ न कुछ बेहतरी के हवाले से इम्कानात पर जो है अब बात करना वो शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ साथ ईरानी मौक़िफ़ जरा सुनिए। ईरानी नाज़रीन, वज़ारत ख़ारिजा के जो तर्जुमान है इस्माइल बकाही, उन्होंने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सारसी में जारी मुज़ाकरात के जरिए मुफाहिमती याददाश्त यानी MOU के को हतमी शक्ल देने पर जो है इस वक्त काम तेजी के साथ जारी है। इस्माइल बकाई ने यह भी कहा है कि आपनाए हारमूज से मुतलिक किसी भी निज़ाम या तरीक़ाकार पर ईरान, ओमान और इससे अहम आबी गुजरगाह से मोहलिक दीगर ममालिक के दरमियान इतफाक होना चाहिए और अमेरिका इस मामले में कोई ताल्लुक अमेरिका का नहीं है। यानी वाज़े ईरान की जानिब से यह भी कहा गया है कि आपना हारमूज के हवाले से जो उसके साथ जो ममालिक है, आपना हारमूज से मोहलिक दीगर जो ममालिक हैं वो इस गुजरगाह को लेकर जो हैं फैसले कर सकते हैं और उनको एतमाद में लेना लाजमी है। और फिर साथ साथ द रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए तर्जमान
इस वक़्त ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने ये भी कहा है कि हम माहिदे से अभी काफ़ी दूर भी हैं और हम बहुत करीब भी हैं, ताहम ईरानी हुक्काम बार-बार अपनी पोज़ीशन तब्दील कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि एक अहम मसला अमेरिका की जानिब से है कि बहरी इस वक़्त नाकाबंदी ताहम जंग के ख़ात्मे के लिए ख़ुसूसन लबनान में जंगबंदी भी इस वक़्त ईरान की तरजीहात में है। और इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ये एक तवील अमल है, ईरान के खिलाफ अमेरिका की दुश्मनी में तवील मुद्दती है, इसलिए कलील वक्त में किसी नतीजे की हम तवक्को नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं इनका ये मौक़िफ़ के साथ साथ कि अगर अमेरिका दोबारा अपना मौक़िफ़ तब्दील न करें तो एक बहुत बड़ी मुस्बित पेशरफ्त के लिए जो है एक वाज़ेह इशारा मिल रहा है। अब ईरान का ये कहना है कि सबसे पहले अमेरिका को चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पर जंगबंदी का ऐलान करें और उसके साथ साथ वो जिस तरीके से अभी इस वक़्त जो नाकाबंदी की है, उसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करना चाहिए। फिर दूसरे मरहले पर जो है हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं। ईरान ने ये भी कहा है कि अफ़ज़ूदा यूरेनियम के ऊपर भी हम दुनिया को श्योरिटी दे सकते हैं और हम अगले 10 साल तक जो यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी है, उसको भी बहुत निचली सतह पर लाने के लिए हम तैयार हैं। और फिर साथ-साथ ईरान ने ये भी कहा है कि हम आबरा हार्मूज़ को पुराने उस पोज़ीशन पर लाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे जो सेक्शंस हैं उसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा होना चाहिए। फिर साथ-साथ ईरान ने ये भी कहा है कि हमारे जो मुंजमद जो असासे हैं, उसको फ़ौरी तौर पर जो है उसको बहाल अमेरिका को करना पड़ेगा। अब देखना ये है कि इसमें मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है, लेकिन फ़ील्ड मार्शल के इस दौरे को कामयाब करार दिया जा रहा है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।